अंदाज अपना अपना मूवी का एक सीन है। या खुदा, तेरा भी क्या दस्तूर, लंगूर के मुंह में अंगूर। यही कहना था सभी का जब यूजी ने अनाउंस किया वो शादी करने वाले एक यूट्यूबर डांसर के साथ। उनके हाथों में आज मेहंदी रची है। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे ये न्यूज, क्या ये सच में सच है? कैसे हो सकता है? एक तरफ इंडिया का स्टार स्पिनर जिसको सभी बॉडी शेम कर रहे थे, तो दूसरी तरफ इंटरनेट सेंसेशन। ये जोड़ी कैसे पॉसिबल है? क्या ये रियल में पॉसिबल है या फिर दाल में कुछ काला है? आप ही सोचो, हर तरफ से लोगों ने इन कहानियों की तस्वीरें बना दी। किसी ने बोला भाई यूजी कितना लकी है, तो दूसरों ने बोला भाई ये जो धनश्री वो सिर्फ पैसे और फेम के लिए कर रही है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन अंदर की कहानी थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड थी और हम लेके आ रहे इस कहानी का पूरा सफर, ना सिर्फ इनकी फेरी टेल शुरुआत बल्कि सभी ट्विस्ट, टर्न और कंट्रोवर्सी के साथ। तो अगर आपको भी इस कहानी को पूरा सुनना है या फिर इस कहानी से कुछ सीखना है, ये वीडियो आपके लिए। I'll never let go of you. Tried and true. I'll never let go of you. 15 मार्च 2020 आदित्य अपने क्रश को एक मैसेज सेंड करता है जेवलिस का। उसको तो रिप्लाई बैक नहीं आता है, लेकिन दूसरी साइड धनश्री वर्मा जो अपनी टिकटॉक वीडियो अपलोड कर रही थी उसको एक डीएम आता है। धनश्री एक टिकटॉकर डांसर है जो लॉकडाउन के समय ऑनलाइन डांस सिखा रही थी, तो हर रोज उसको कई सारे मैसेज आते थे डांस इंक्वायरी के लिए। तो वैसे ही एक शाम को उसको एक डीएम आता है, लेकिन ये डीएम था इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से। चहल जो लॉकडाउन में पबजी खेलकर बोर हो चुके थे, उनको चाहिए था कुछ फन। लॉकडाउन जब हुआ था ना तो आई हैव नथिंग टू डू। मेरे को स्टार्टिंग से था मेरे को डांस सीखना है, मतलब एटलीस्ट 4-5 स्टेप आते हो कि चल जाए, क्योंकि बिना अगर करे तो हम भी कहते हैं यार इसको डांस तो आता नहीं, क्या नाच रहा है। तो ऐसे लोग हमारे बारे में बात करते हैं इनका टिकटॉक पे और रील्स जो बनते हैं। तो मैंने डांस इनका देखा था, तो वी हैव सो मेनी कॉमन फ्रेंड्स। तो फिर मैंने इनको मैसेज किया था कि आप क्लासेस लेते हैं नहीं, क्योंकि मैं लॉकडाउन में आई हैव नथिंग टू डू। मैं पबजी खेल लेता था, मैं फैमिली का टिकटॉक बना लेता था। उसके बाद आई वांट टू लर्न समथिंग न्यू। तो फिर मैंने मैसेज किया, तो वहाँ से फिर स्टार्ट हुआ ऑनलाइन क्लासेस। जब उन्होंने मैसेज किया कि उनको डांस क्लासेस स्टार्ट करना है, तो आई हैड नो क्लू हु यूजी चहल वाज। तो देना स्टार्ट हुआ। पर फर्स्ट 2 मंथ्स में आई थिंक हमने कुछ बात ही नहीं किया, सिर्फ हमने उसके बारे में बात किया। हम फ्रेंड भी नहीं थे, मतलब नथिंग, जस्ट बात हो रहा है। मैंने वीडियो भेजा, मैंने डांस किया करके, कल इतने बजे क्लासेस, दैट्स इट। कोई मैसेज था। एक दिन मैं रात को बैठा था, तो आई जस्ट मैसेज, मैं आई वांट टू आस्क यू समथिंग। मैं कहता लॉकडाउन चल रहा है एंड इन एवरीथिंग व्हाई यू सो हैप्पी, इन एवरीथिंग व्हाई यू सो हैप्पी। अब एक होता है ना कि अब 2 महीने से जानते, चलो मैं पूछ लूँ यार। करते करते मैंने पूछ लिया, तो वहाँ से फिर उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बात, वहाँ से फिर बात स्टार्ट हुई। सो उन्होंने मुझे पूछा कि यार लॉकडाउन में भी तुम काम कर रही हो? सो आई वाज लाइक हाँ, आई हैव टू बी बिजी, यू नो, आई यूज्ड टू टेक ऑनलाइन क्लासेस, ये वो, या खुद के वीडियोस बनाने या कुछ, यू नो, क्रिएटिव काम के लिए। तो लाइक नहीं, सैटरडे मैं दोस्तों के साथ बैठती हूँ, हम वर्चुअली मिलते हैं एंड देन यू नो वी लाइक टॉक एंड यू नो अनवाइंड। ही वाज लाइक कैन यू गिव मी वन सैटरडे ऑफ योर्स? आई वाज लाइक ओह। एंड देन आई टोल्ड माय मॉम कि ऐसा है। तो मेरी मॉम का पहला रिएक्शन तो ऐसा था, नोइंग मी, गया स्टूडेंट। Because I never used to like talk to my students, you know, work is work. एंड देन आई लाइक हर वाइब्स, लाइक कि यार सेल्फ मेड वुमेन है, जैसे मैं हूँ वैसे ये हैं। एंड इनको ये ऐसे हैं कि अगर इन्होंने 5-6 घंटा डांस नहीं किया, 2 घंटा जिम नहीं किया, फिर अपना किक बॉक्सिंग नहीं किया, तो इनका दिन खत्म ही नहीं होता। अगर वो चीज़ इनके दिन में नहीं हुई तो मेरे को पता है पूरा ये चिड़चिड़े रहने वाले। तो फिर वहाँ से फिर मैंने हुआ, तो देन आई लाइक यार आई रियली लाइक दैट। आई टोल्ड माय मॉम डैड कि ऐसे ऐसे है, तो उनको भी लगा अरे अच्छा। But then जिस हिसाब से उन्होंने बात किया मुझसे, the way he approached, everything was very decent. You don't get to see that. ऐसा not going too much, not doing anything extraordinary. तो फिर करके फिर मैंने इनको सीधा ये बोला था, मैं कहा आई डोंट वांट टू डेट यू, आई वांट टू मैरी यू। Decency is what I loved about him. As a student वो जो थे मेरे साथ, as a friend वो जो थे मेरे साथ, and the direct approach कौन करता है? ऐसा कोई नहीं करता। You know, I feel everyone, बहुत easy हो गया है सबके लिए options explore करना life में। Socially लोगों से और मिलना, like there is no limit, मिलना है और लोगों से मिलना है और ये कि नहीं, ये कि नहीं। He was straight up like कि मुझे शादी करनी है। And I was like yeah। मैंने सीधा ये बोला था, मैं कहा आई डोंट वांट टू डेट यू।
मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना। Respect. सीधे बोला मेरे को, बिकॉज आई वाज श्योर इनको पता लगा तो हमारी बातें और भी होती थी, ऐसा नहीं था कि वो 5 मिनट की बात हो रही है। आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, शी टॉक अबाउट हर सेल्फ कि पास में ये चला है, ये चीज चली है, देन आई रियलाइज मैं कहा शी द गर्ल और आई गॉट द वाइब्स। आई नो ही इज नॉट लाइक एक्सप्रेसिव नहीं है इतने, बहुत केयरिंग है अपने लोगों को लेके, बहुत ज्यादा केयरिंग। एंड वो हम दोनों की एक कॉमन, जमे नहीं जमे कोई बात पे, यू नो, यू कांट ऑलवेज बी ओके विद एवरीथिंग, यू हैव डिफरेंट ओपिनियंस, बट आई थिंक व्हाट मेक्स अस, यू नो, कीप गोइंग इन लाइफ इज हम जो केयर करते हैं एक दूसरे को। दिसंबर 22, 2020 ये वो दिन था जब यूजी और धनुश्री एक बंधन में बनने वाले थे और सोशल मीडिया पे ये न्यूज एक वाइल्ड फायर जैसे फैल गई। लोग कहते हैं यूजी लकी था या धनुश्री ने सिर्फ फेम और मनी के लिए शादी की, पर उस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी, एक रॉ अनस्क्रिप्टेड केमिस्ट्री की ऑनलाइन बातें, कैजुअल एक्ट सिंसियर ने उनकी प्रेम कहानी को एक नया ट्विस्ट दिया, जहाँ प्रोफेशनल बाउंड्रीज के बीच भी उन्होंने एक ऐसा रिश्ता बनाया जो दोनों के लिए अनएक्सपेक्टेड था। हर फेरी टेल के पीछे एक अनसेड सच होता है और यहाँ भी कोई एक्सेप्शन नहीं था। धनुश्री और यूजी ने सोशल मीडिया पे अपनी जोड़ी परफेक्ट दिखाई तो धीरे धीरे उसमें दरार आनी शुरू हो चुकी थी। बहुत सारे बंदे बहुत जेलस हैं। Just saying, that's the truth. मैं एक फैन ओपिनियन लेके आ रहा हूँ। कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है लाइफ में, यू हैव टू, there's that one thing that holds, and I think that's the care that we have for each other and for our careers. Yes. कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है लाइफ में। अब आते हैं द क्रैक इन द मिरर, वो फेज जहाँ उनकी जिंदगी में आने लगी पब्लिक शेमिंग और क्रिटिसिज्म की तूफानी आंधी। 10 फेब 2021 को धनुश्री एक वीडियो पोस्ट करती है। ये एक नॉर्मल डांस वीडियो था, लेकिन सोशल मीडिया की ऑडियंस ने इस रील को इतना आगे पहुंचाया, इस वीडियो का पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया, क्योंकि इस वीडियो में उनके डांस पार्टनर थे इंडियन क्रिकेटर श्रेयस अय्यर। अब ये वीडियो इतना स्पाइसी और वायरल टॉपिक क्यों था, ये जानने के लिए मैं रेडिट पर गया और पता चला नॉर्मल थिंकिंग ऐसी है कि एक लड़की अपने हस्बैंड के दोस्त के साथ दोस्ती नहीं कर सकती, और अगर दोस्ती की तो उसकी भी कुछ बाउंड्रीज रहती है। और यही वो रीजन था जिससे सोशल मीडिया ऑडियंस ने ट्रोल करना शुरू किया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि ये आग और भी बढ़ने वाली थी जब सूर्य कुमार यादव ने ये स्टोरी पोस्ट की, सॉरी यूजी वी डिडंट मिस यू। अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा इसमें क्या गड़बड़ है। जो आग पहले से लगी थी उसके लिए फ्यूल बन के आया, और तब से लोगों ने ये कहना शुरू किया, यूजी भाई मैं तो नहीं सहता। ये कमेंट हर पोस्ट के नीचे आपको दिखेगी। लेकिन ये कहानी इधर ही नहीं रुकती है, क्योंकि जो आगे होने वाला था वो तो वोल्केनो से भी ज्यादा बड़ा था। जब प्रतीक उदेकर एक कोरियोग्राफर ने धनुश्री के साथ ये पिक अपलोड की, इसके बाद जो बैकलैश और जो क्रेजी लेवल की हिट मिली, उसके बाद धनुश्री ने इंस्टा ही छोड़ दिया। कमेंट्स इतने गंदे थे वी कांट शो हियर, और अभी वो पोस्ट भी डिलीट हो चुकी है। लेकिन कुछ दिनों बाद धनुश्री वापस आई इंस्टा पर और उन्होंने ये वीडियो अपलोड किया। Hi everyone. Before I resume my Instagram, मुझे ऐसा लगा कि I wanted to share a few things. I felt like I should speak it out. लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाती हूँ। I have never in my life been affected by trolls or memes, because definitely had a lot of maturity in ignoring or laughing it out loud until this very recent troll occurred. The reason it has affected me this time is because it has affected my family and my near and dear ones. Since you all have the freedom on social media platforms to speak your heart and characters out, you tend to forget or choose to ignore the sentiments of us and our families. This led to the decision of taking a detox from social media. But this also made me realize that if we make this medium so negative, all we are doing is spreading hate and disharmony on a large scale. Social media is a major part of my work and I can't give up, which is why I have gathered courage today and my creative side here to come back on Instagram. Just requesting you guys to be little more sensitive and focus on our talent and skill, because at the end of the day, guys, we are all here on this medium just to entertain you guys. Also just a woman, just like your mother, your sister, your friend, your wife. This is not done. It's not fair. Spread love, be sensitive about a few things, and don't spread hate, please. I really hope that here onwards we're all gonna focus on the good things and move ahead in life, and
never demean anyone like this. अभी तक सोशल मीडिया पे दो ऑडियंस बन चुके थे, एक जो धनश्री के अगेंस्ट थे और दूसरे जो उनके साथ थे। अभी जो उनके अगेंस्ट थे उनकी ट्रोलिंग क्या रुकी नहीं, और जो उनके साथ थे वो अब यूजी को ट्रोल करने लगे थे, क्योंकि उनका कहना था यूजी ने स्टैंड नहीं लिया है अभी तक धनश्री के लिए। अगर विराट होते तो ही वुड हैव फॉट फॉर अनुष्का, लेकिन यूजी ने कुछ नहीं किया। अभी अगर हम दूसरी साइड देखें, यूजी के फैंस ने कहा जब चहल को बॉडी शेमिंग कर रहे थे धनश्री कहाँ थी? धनश्री वाज साइलेंट, शी डिडंट स्पोक एनीथिंग अबाउट दैट इशू। तो अभी तक आप जो भी देख रहे हो, जो भी चल रहा है, वो सब कुछ सोशल मीडिया का इफेक्ट था। और धनश्री ने कहा था कि शी कांट लीव अ गिव अप ऑन सोशल मीडिया, तो ये ट्रोलिंग एंड ऑल रुकने नहीं वाली थी। लेकिन इसका इफेक्ट उनके पर्सनल लाइफ में जरूर दिख रहा था। पिछले कुछ महीनों से इंस्टा पर दोनों ने क्रिप्टिक स्टोरी पोस्ट करना शुरू किया था, विच वॉज हिंटिंग एवरीथिंग is not so well between both. धनश्री की स्टोरी थी, I have worked hard for years to build my name and integrity. My silence is not sign of weakness. तो दूसरी साइड चहल ने ये पोस्ट किया, I shall forever strive to seek for love and support and not sympathy. और अगर अभी हम उनके डिवोर्स का रीजन सुनते हैं, तो वो रीजन था कंपैटिबिलिटी इशू, मतलब दोनों साथ में खुश नहीं थे। और जब रीजन कंपैटिबिलिटी इशू सामने आया तब पता चलता है कि ये दोनों पिछले 18 महीने से अलग रह रहे, और अभी ऑफिशियली जाकर दोनों ने डिवोर्स लिया। शायद ये सिर्फ एक कंपैटिबिलिटी का मसला नहीं था, बल्कि सोशल मीडिया के जबरदस्त प्रेशर और लोगों के कड़वे कमेंटों ने उनकी पर्सनल जिंदगी को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया। आखिर हर कहानी के दो पहलू होते हैं, लेकिन अगर आप पर्सनल लाइफ में सोशल मीडिया के इंटरफेरेंस को हैंडल नहीं कर पाते, तो ये प्यार, ट्रस्ट और आपकी खुद की पीस को बिगाड़ सकता है। ये सब दिखाता है कि जब बाहर का शोर और पर्सनल इनसिक्योरिटीज टकराते हैं, तो प्यार के लिए बहुत कम जगह बचती है। तो आप भी व्हाट्सएप स्टेटस या फिर इंस्टा के लिए अपनी लाइफ मत जियो, जो आपके साथ है उनके लिए जियो। और अगर आपको सही में अच्छी रील्स देखने हैं, क्वालिटी वाली रील्स देखने हैं, तो प्रोजेक्ट YBK पर फॉलो करो।